वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल, है ना। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं अपने डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के क्वेश्चन से। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने इसके कॉन्सेप्ट पार्ट को देख लिया था। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसके क्वेश्चंस को, है ना। इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को हम लोग सोल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अकाउंटेंट असिस्टेंट की लास्ट 1 से 1.5 महीने में आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उस पर भी एक वीडियो मैं बहुत जल्द बना दूंगा। और जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, जिन किन्हीं को मटेरियल चाहिए आप मुझसे कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम ग्रुप में आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के क्वेश्चंस को। अगेन मैं जिस पीडीएफ से क्वेश्चन को रेफ़र कर रहा हूँ उस पीडीएफ की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी होगी। आप वहाँ से डाउनलोड करके क्वेश्चन को वहाँ से रेफ़र कर सकते हैं। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर फर्स्ट, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का पहला पेज का पहला क्वेश्चन एक बार मैं पढ़ दे रहा हूँ, फिर इसको सोल्व करते हैं। क्या बोलता है? ए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रोमिसेस टू सेल हिज गुड्स एट इट्स सीपी। सीपी बोले तो कॉस्ट प्राइस, ठीक है, एट इट्स सीपी, बट ही यूजेज 30% लेस वेट, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। चलिए देखिए क्या बोलता है। एक बेईमान दुकानदार है जो कि वादा करता है कि वो अपने गुड्स को सीपी पे बेच रहा है, सीपी पे बेच रहा है, बट ही यूजेज 30% लेस वेट, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। देखिए, अच्छा ये मैं बताना भूल गया था लास्ट क्लास में, मैं आपको बतला दे रहा हूँ। अगर ऐसा दे रखा हो ना, हमने क्या देखा था? हमने देखा था प्रोमिसेस टू सेल एट प्रॉफिट पे हमने देख लिया था, लॉस पे हमने देख लिया था। और अगर वो रहे कि वो सीपी पे ही बेच रहा है, मतलब क्या? सीपी बोले तो कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस पे ही बेच रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि जितना में खरीदा उतना ही में बेचा, तो 1/1। तो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या हो जाएगा? 1/1। ठीक है, तो जब कभी ऐसा दे रखा हो सेंटेंस कि प्रोमिसेस टू सेल एट इट्स सीपी, तो मतलब ये होता है कि जितना पे खरीदा उतना ही में बेचा, तो 1/1। तो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए ये नोट कर लीजिएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो ए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रोमिसेस, अच्छा तो हमें क्या लिखना है? हमें लिखना है चेन मल्टीप्लाइंग फैक्टर का इज इक्वल टू क्या? SP/CP। और ये क्या, ये हम कैसे लिखते हैं? ये लिखते हैं कि उस दुकानदार को ओवरऑल कितना परसेंटेज गेन और लॉस हुआ, ऐसे लिखते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले बताइए क्या बोल रहा है? ए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रोमिसेस टू सेल हिज गुड्स एट इस CP। तो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? 1/1, जो मैंने आपको बता रखा है। ही यूजेज 30% लेस वेट। अच्छा, मतलब ये है कि जो दुकानदार है वो क्वांटिटी में बेईमानी कर रहा है, वो क्वांटिटी में बेईमानी कर रहा है सेल करते समय। इसमें सेल करते समय कितना परसेंट का? 30% का। तो 30% बोले तो 3/10, मतलब ये कि 10 ग्राम देना था तो वो 3 ग्राम कम देगा, मतलब क्या देगा? 7/10। और चूंकि ये बेईमानी है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर बनेगा उसका न्यूमरेटर ऑलवेज बड़ा होगा, लेकिन बड़ा तो है नहीं, तो इसका उल्टा ले लीजिए 10/7। तो यहाँ लिख दीजिए 10/7। बस क्वेश्चन यहीं तक है। फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज, तो ये क्या होता है? ये देगा आपका SP/CP। ठीक है, क्योंकि यही तो आपसे पूछ रहा है, तो बताइए, तो ये क्या हो गया?
ये हमारा आ गया एस पी अपॉन सी पी इज इक्वल टू 10/7। मतलब ये है कि 7 रुपये का चीज़ था, उसको हमने 10 रुपये में बेचा, तो हमने कितना मुनाफा कमाया? हमने मुनाफा कमाया 3 रुपया। कितने पे? 7 पे। तो ये हो गया आपका 3/7 इंटू 100 कर लीजिए, तो ये हो गया आपका कितना? 42.657%। बस सिंपल सा। तो क्वेश्चन में जो कुछ दे रखा है सबका मल्टीप्लाइंग फैक्टर लिख दीजिए और एस पी अपॉन सी पी आपका निकल जाएगा, आंसर निकाल लीजिए। चलिए 1-2 क्वेश्चन करेंगे, चीज़ों को और धीरे धीरे आप समझते चलेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ईजी है ये, बहुत मज़ा आएगा आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है ना, पेज नंबर 1। ए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रोमिसेस टू सेल हिज गुड्स एट इट्स सीपी। तो अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1/1 लिख दे रहा हूँ, है ना, इनटू, बट ही यूजेज 960 ग्राम वेट इंस्टेड ऑफ 1 kg। तो बताइए ये इंस्टेड वाला आ गया, तो मैंने आपको क्या बोला था कि सेल करते समय, सेल एसपी सेल करते समय इंस्टेड वाला कहाँ रहेगा? ऊपर रहेगा। तो 1000 ऊपर रहेगा और 960 नीचे रहेगा, इज इक्वल टू एस पी अपॉन सी पी। एस पी बोले तो सेलिंग प्राइस और सी पी बोले तो कॉस्ट प्राइस। तो 24 और ये कितना? 25। मतलब 24 रुपये की चीज़ को वो 25 रुपये में बेच रहा है। 24 रुपये की चीज़ को वो 25 रुपये में बेच रहा है, तो उसे 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है कितने पे? 24 पे इंटू 100। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4/1/6% का क्या? गेन। होप आपको चीज़ें समझ में अब आ रही होगी, है ना। चलिए देखते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? ए शॉपकीपर प्रोमिसेस टू सेल हिज गुड्स एट 40% लॉस। तो 40% लॉस, तो 40% को आप लिखिए तो क्या लिखिएगा? 40% को लिख दीजिए 44/100 ही लिखिए। तो मतलब 100 रुपये की चीज़ पे उसे 100 रुपये की चीज़ पे उसे 44 रुपये का लॉस हो रहा है, मतलब वो 56 रुपये में बेचेगा, 56 रुपये में बेचेगा। 56/100 तो हो गया कितना? ये हो गया मेरा, इसको एज इट इज रहने दीजिए, है ना, इसको एज इट इज रहने दीजिए, है ना। तो 56/100। तो ये जो लिखा हुआ है आपका, ये जो लिखा हुआ है आपका कि ए शॉपकीपर प्रोमिसेस टू सेल हिज गुड्स एट 40% लॉस, उसका जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर रहेगा वो यही रहेगा। अब यहाँ पे मैंने उल्टा नहीं किया। क्यों? मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बता रखा था कि प्रॉमिस इज नॉट ए काइंड ऑफ बेईमानी, और जब बेईमानी होता है तभी हम देखते हैं कि न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए, लेकिन ये बेईमानी के करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाइंग फैक्टर नहीं है, ये एक प्रॉमिस है। तो प्रॉमिस में हम लोग ऐसा कुछ करते नहीं है, जो रहता है उसको एज इट इज लिख देते हैं। अब देखिए, बट यूजेज 30% लेस वेट। तो मतलब खुद देखिए कि 30% को आप ब्रेक कीजिएगा तो 3/10, मतलब उसे 10 ग्राम देना था, लेकिन वो 3 ग्राम की बेईमानी कर रहा है, तो वो कितना ग्राम देगा? 7 ग्राम ही देगा, तो 7/10। लेकिन ये जो है यहाँ जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा वो बेईमानी के करस्पॉन्डिंग आएगा, तो डेफिनेटली हमें 10/7 करना पड़ेगा। तो यहाँ कीजिए 10/7। आगे क्या बोलता है? फाइंड एक्चुअल परसेंटेज लॉस। तो ये हो गया हमारा एस पी अपॉन सी पी। ठीक है जी। तो देखिए 7 8 56, 2 चक 2 5 10, 2 चक 8, मतलब 5 रुपये की चीज़ को वो 4 रुपये में बेच रहा है, उसको 1 रुपये का लॉस हो रहा है। कितने पे? 5 पे। मतलब क्या? उसको 20% का लॉस हो रहा है। सिंपल, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। बस। 4th देखिए क्या बोलता है? ए शॉपकीपर प्रोमिसेस टू सेल हिज गुड्स एट 10% प्रॉफिट। तो 10% मतलब क्या है? 1/10, मतलब 10 रुपये की चीज़ को वो 11 रुपये में बेचेगा, तो इसका जो होगा वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या बनेगा? 11/10 इंटू, बट यूजेज 20% लेस वेट। तो 20% मतलब कितना? 1/5, मतलब 5 ग्राम की जगह वो 4 ग्राम ही बेचेगा, तो 4/5, लेकिन इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? 5/4।
इज इक्वल टू एस पी अपॉन सी पी। तो क्या हो गया 55/40, मतलब 40 रुपये की चीज़ को वो 55 रुपये में बेच रहा है, मतलब उसे 15 रुपये का गेन हो रहा है कितने पे, 40 पे। तो 20 दूनी 40 और 20×25 100, तो कितना हो गया 37.5%। ठीक है, बस कुछ करना ही नहीं है। और ये तो मैं आपको समझाने के लिए इतना कर रहा हूँ, अगर मुझे करना होता तो मैं झट में देखता और मैं आंसर में लिख देता, है ना। तो जब आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप भी ऐसे खेलोगे, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, बोलता है ए शॉपकीपर प्रॉमिसेस टू सेल हिज गुड्स एट X% प्रॉफिट। तो ये कितना पे है, ये क्या कुछ कर रहा है हमें मालूम नहीं, इसे क्वेश्चन मार्क रहने दीजिए। जब आपको मालूम ही नहीं है तो आप क्या लिखिएगा इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर, कुछ नहीं लिखिएगा। बट यूजेस 20% लेस वेट, तो 20% लेस वेट का मतलब कितना, 1/5, मतलब कि 5 ग्राम देना था लेकिन उस पर 1 ग्राम कम देगा, मतलब 4/5, लेकिन इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या बनेगा, 5/4 बनेगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर। 10 गेन 37.5%, देखो तो 10 गेन 37.5%, मतलब इसको ओवरऑल गेन कितना हो रहा है 37.5% का। तो 37.5% मतलब कितना, 3/8, मतलब 8 रुपये की चीज़ पे वो 3 रुपया मुनाफा कमा रहा है, मतलब 8 रुपये की चीज़ को वो 11 रुपये में बेचेगा, है ना। ये हो गया मेरा CP 8 और ये 11, तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से हो गया मेरा 44 और क्या हो गया 40, मतलब 40 पे 44, तो कितना 4 रुपये का हो रहा है। तो 1/10 मतलब कितना 10% का प्रॉफिट था, तो मतलब x जो आएगा वो क्या आएगा 10 आएगा, x क्या आएगा 10 आएगा। चलिए बहुत सिंपल सा नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, ए शॉपकीपर प्रॉमिस टू सेल हिज गुड्स एट X% लॉस। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा वो मैं पता नहीं है, बट यूजेज 20% लेस वेट। ठीक है, तो 1/5 मतलब कि 5 की चीज़ 5 ग्राम की जगह वो 4 ग्राम दे रहा है, तो 4/5, लेकिन क्या होगा 5/4। और ओवरऑल गेन कितना हो रहा है 20% का, मतलब 1/5, 5 की चीज़ को वो 6 रुपये में बेच रहा होगा। तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से मेरा आ गया ये 24/25, मतलब 25 रुपये की चीज़ को 24 में बेच रहा है, मतलब 1 रुपये का नुकसान है उसे। 1 रुपये का नुकसान है कितने पे, 25 पे इंटू 100, मतलब उसको 4% का लॉस हो रहा था, मतलब x हमारा कितना हो गया 4, x कितना हो गया 4। ठीक है जी, ये जो सारे क्वेश्चंस मैंने कराए हैं वो सारे आपके किस पे, पेज 1 पे हैं। वो सारे क्वेश्चन जो है आपके वो पेज 1 पे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 आप खुद से ट्राई कर लीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो है मेरा, क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो पेज नंबर 2 पे है। क्वेश्चन मैं पढ़ दे रहा हूँ, क्या बोलता है, ए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर मेक्स ए चीटिंग ऑफ 10% एट द टाइम ऑफ बाइंग द गुड्स एंड 10% चीटिंग एट द टाइम ऑफ सेलिंग द गुड्स, फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज। अभी देखिए ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, और इसका आंसर जो है वो कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ और दिया रहता है, इसका एक्चुअल आंसर कुछ और होगा, लेकिन कई बार मैंने देखा है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसका आंसर कुछ और दिया रहता है। देखिए अगर क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा हो, ठीक है, कि खरीदते समय m% की बेईमानी कर रहा हो और बेचते समय n% की बेईमानी कर रहा हो, खरीदते समय m%, बेचते समय n% की बेईमानी कर रहा हो, तो ओवरऑल कितना परसेंट का गेन या लॉस होगा, तो आप बोलोगे m + n + mn/100। मैं ये फॉर्मूला यूज नहीं करता, बट समटाइम्स आपसे ये क्वेश्चन में ही दे रखा होगा कि वो खरीदते समय खरीदते समय m% की बेईमानी करता है और बेचते समय n% की बेईमानी करता है, तो बताइए ओवरऑल उसे कितना मुनाफा होगा। तो ओवरऑल मुनाफा होगा m + n + mn।
इस आप एग्जाम्पल के तौर पर समझिएगा। अगर मैं जैसे कि इस क्वेश्चन को ही ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 को ही ले लीजिए, अगर खरीदते समय भी 10% की बेईमानी कर रहा है और बेचते समय भी 10% की बेईमानी कर रहा है, तो क्या होगा 10 + 10 + 10 × 10 अपॉन क्या 100, तो क्या हो जाएगा 21%। ठीक है, तो कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो इस कॉन्सेप्ट का यूज़ कर देते हैं, और समटाइम्स आपसे ये फार्मूला ही पूछ लेगा, आपसे वो फार्मूला ही पूछ लेगा। तो इस लिहाज से मैंने ये बता दिया है, लेकिन ये जो है एक्चुअल में ये क्या गलत है, एक्चुअल में ऐसा कहना गलत है। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लेकिन इस टाइप का आंसर भी दे रखा होता है। तो आप सपोज करो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कुछ 4 ऑप्शन में जो इसका एक्चुअल, मैं आपको बता रहा हूँ, इसका एक्चुअल आंसर क्या है 22.22% है। इसका एक्चुअल आंसर क्या है 22.22% है। मान लीजिए आपका आंसर है 10, 15, 20, 21, तो आप समझ जाइए कि एग्जामिनर जो है इस फॉर्मूला का यूज़ करके ऑप्शन सेट किया है। लेकिन अगर एग्ज़ाम में 21 भी है और 22.22% भी है, तो गो विथ 22.22%। ठीक है, तो समटाइम्स वो आपसे ये फार्मूला भी पूछ देगा, पूछा हुआ है ना। तो फार्मूला भी जानिए, इस कॉन्सेप्ट को भी जानिए, और हम इसको अपने तरीके से तो करते ही हैं। तो हम इस क्वेश्चन को हम अपने तरीके से सोल्व करते हैं, जो हमने सीखा है। तो हमने क्या सीखा देखते हैं, क्या बोलता है ये, बोलता है ए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर मेक्स ए चीटिंग ऑफ 10% एट द टाइम ऑफ बाइंग द गुड्स। देखिए इसमें सिंपल बोल रखा है कि खरीदते समय 10% की बेईमानी और बेचते समय 10% की बेईमानी। इसमें ये बता ही नहीं रखा है कि वो खरीदते समय या बेचते समय बेईमानी किस टर्म में कर रहा है, वेट के टर्म में कर रहा है कि प्राइस के टर्म में कर रहा है। तो आपके ऊपर है, आप कुछ भी मान लीजिए, या तो वेट मान लीजिए या प्राइस मान लीजिए। तो मैं वेट मान लेता हूँ, ठीक है, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। तो मैं मानता हूँ कि वो खरीदते समय 10% की बेईमानी करता है। तो 10% की बेईमानी मतलब क्या, 1/10 मतलब 10 ग्राम लेना था, लेकिन वो उसको मामू बना के 11 ग्राम ले लेगा, तो 11/10 हो गया, हम इसमें कुछ नहीं करेंगे। और बेचते समय 10% की बेईमानी मतलब 1/10 मतलब देना था उसको 10 ग्राम, लेकिन देगा 9 ग्राम ही, तो 9/10। लेकिन इसके कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा 10/9, क्योंकि मल्टीप्लाइंग फैक्टर में बेईमानी के कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाइंग फैक्टर में न्यूमरेटर ऑलवेज बड़ा होता है। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया मेरा, और ये क्या होता है SP/CP। तो मतलब क्या 9 रुपया CP और SP 11 रुपया, मतलब उसको 2 रुपया गेन है, तो 2/9 इंटू क्या 100, और ये क्या होता है, ये होता है आपका 22.22%। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है जी, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में कर दे रहा हूँ। ए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर मेक्स ए चीटिंग ऑफ 20% एट द टाइम ऑफ बाइंग द गुड्स एंड 40% चीटिंग एट द टाइम ऑफ सेलिंग द गुड्स। ही प्रॉमिसेस टू सेल हिज गुड्स एट 10% लॉस, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। चलिए, वो खरीदते समय 20% की बेईमानी कर रहा है। ठीक है, अगेन कुछ बोल नहीं रखा है कि वेट में बेईमानी कर रहा है कि प्राइस में, कि वो वेट में बेईमानी कर रहा है या प्राइस में बेईमानी कर रहा है। तो हम मान लेते हैं अपने मन से कि वो वेट में बेईमानी कर रहा है। तो 20% की बेईमानी करता है वो खरीदते टाइम पे। तो बताइए 20% मतलब कितना, 1/5 मतलब लेना था 5 ग्राम, लेकिन वो बेईमानी करके ले लेगा 6 ग्राम, तो 6/5 इंटू 40% एट द टाइम ऑफ सेलिंग। तो 40% मतलब कितना 2/5, मतलब ग्राहक को देना था 5 ग्राम, लेकिन 2 ग्राम की बेईमानी कर लेगा, देगा कितना 3/5, 3/5। लेकिन ये बेईमानी का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 5/3 इंटू ही प्रोमिसेज टू सेल द गुड्स एट 10% लॉस। तो 10% लॉस का मतलब कितना, 1/10 मतलब 10 रुपये की चीज़ को वो 10 रुपये की चीज़ पे वो 1 रुपये का नुकसान सहेगा, मतलब 10 रुपये की चीज़ को वो 9 रुपीज़ में बेचेगा। मतलब 9/5 मतलब 5 रुपया कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस में 9 रुपया है, तो 4 रुपये का मुनाफा है कितने पे, 5 पे, मतलब उसको ओवरऑल 80% का
गेन हो रहा है, उसको ओवरऑल 80% का गेन हो रहा है। ठीक है जी, देखिए कुछ करना ही नहीं, बस एक लाइन में आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है, ए शॉपकीपर मार्क्स इज गुड 40% एव द सीपी एंड गिव्स 25% डिस्काउंट टू कस्टमर। एट द टाइम ऑफ सेलिंग द गुड्स ही यूजेज 800 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg। फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज। चलिए आ गया ये 40%, अच्छा ये मार्कअप वाला आ गया 40% एव द सीपी। तो 40% मतलब कितना, 2/5, मतलब 5 रुपये की चीज़ को वो 2 रुपया बढ़ा के करेगा, मतलब कितना 7/5 हो जाएगा इसका, इंटू 25% डिस्काउंट। 25% बोले तो 1/4, मतलब 4 रुपये की चीज़ पे 1 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है, मतलब कितना 3/4। और अगेन डिस्काउंट एक प्रकार का बेईमानी नहीं है, तो इसमें आप 4/3 लिखने की भूल बिल्कुल बिल्कुल ना करें। ठीक है, एट द टाइम ऑफ सेलिंग द गुड्स ही यूजेज 800 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg। तो सेल करते समय इंस्टेड ऊपर रहता है, तो 1000 ऊपर आ जाएगा और ये 800 नीचे हो जाएगा। ये हो गया मेरा चेन, हो गया मल्टीप्लाइंग फैक्टर का, इजिकल टू क्या, SP/CP। तो देखिए 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, ठीक है। तो 21/16, 21/16 है ना, 21/16 मतलब कितना आपका 16 रुपया SP CP और 21 रुपया SP है, मतलब आपको 5 रुपये का गेन हो रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 31.25% हो जाएगा। बिल्कुल कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आंसर आपके सामने है। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 मैं पढ़ता हूँ, क्या बोल रहा है, बोल रहा है ए शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स 20% एबव CP एंड गिव्स 10% डिस्काउंट टू कस्टमर। ठीक है जी, एट द टाइम ऑफ सेलिंग द गुड्स ही यूजेज 900 ग्राम वेट इंस्टेड ऑफ 1 kg एंड एट द टाइम ऑफ बाइंग द गुड्स ही यूजेज 1100 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg। फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज। देखिए क्वेश्चन कितना भी बड़ा क्यों ना हो, बस ये एक लाइन में सोल्व होगा। देखिए क्वेश्चन बड़ा है ये, देखिए मैं कैसे इसको बिल्कुल एक लाइन में सोल्व करता हूँ। ये शॉपकीपर मार्क्स इज गुड 20% अबव CP। तो 20% बोले तो 1/5, मतलब 5 रुपये की चीज़ को 1 रुपया बढ़ा के करेगा, मतलब कितना 6/5। डिस्काउंट भी दे रहा है कितना का, 10% का, मतलब 10% बोले तो 1/10, मतलब 10 रुपये की चीज़ पे 1 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है, 9/10। एट द टाइम ऑफ सेलिंग द गुड्स ही यूजेज 900 वेट इंस्टेड ऑफ 1 kg। तो सेलिंग के टाइम पे इंस्टेड वाला ऊपर होता है, तो 1000 ऊपर और 900 नीचे, इंटू एट द टाइम ऑफ बाइंग द गुड्स ही यूजेज 1100 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg। तो खरीदते समय इंस्टेड वाला नीचे होता है और ये 1100। ठीक है जी, इजकल टू क्या होता है, SP/CP। तो इसी कैंसिल, क्या हो गया मेरा 66/50। तो मतलब कॉस्ट प्राइस 50 रुपया और सेलिंग प्राइस 66, मतलब 16 रुपये का गेन हो रहा है कितने पे, 50 पे, इंटू 100, मतलब कितना 32% का गेन हुआ। बताइए क्या है, कुछ है ही नहीं, एक लाइन में आपका आंसर है कि नहीं। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। ए शॉपकीपर मार्क्स इज गुड 80% एबव CP
एंड गिव, ये सारे क्वेश्चन पेज नंबर 2 पे है ना। ए शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स 80% above CP and gives 25% discount to customer. At the time of buying the goods, he gets 20% more weight instead of 1 kg, and at the time of selling the goods, he gives 10% less weight instead of 1 kg. Find his profit percentage. ये और भी अच्छा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। ए शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स 80% एबव CP। 80% बोले तो 4/5, मतलब 5 रुपये की चीज़ को वो 4 रुपया बढ़ा के, मतलब कितना, 9/5। 25% डिस्काउंट मतलब कितना, 1/4, मतलब कितना, 3/4 इंटू। एट द टाइम ऑफ बाइंग द गुड्स ही गेट्स 20% मोर वेट इंस्टेड ऑफ 1 kg। तो खरीदते टाइम इंस्टेड वाला नीचे रहता है, तो ये 1000 ग्राम और 20% एक्स्ट्रा मतलब कितना, 1200 ग्राम हो जाएगा हमारा। सेलिंग द गुड्स 10% लेस वेट इंस्टेड ऑफ 1000, तो आपका सेलिंग करते समय इंस्टेड वाला ऊपर रहता है, तो 1000, और चूंकि 10% लेस वेट है तो 900 ग्राम, ठीक है। ₹5 CP, SP 9 रुपया, मतलब 4 रुपया गेन है कितने पे, 5 पे, मतलब कितना हो गया, 80%। बताओ, इतना ये बड़ा क्वेश्चन था लेकिन आपने इसको एक झटके में सोल्व कर दिया, है कि नहीं। और भी क्वेश्चंस होंगे, है ना, क्वेश्चंस तो और भी होंगे। चलिए, क्वेश्चन इतना ही है, आई थिंक 13-14, हाँ, टोटल 16 क्वेश्चन थे। आउट ऑफ 16 क्वेश्चन मैंने 12 क्वेश्चंस करा दिए हैं। 4 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क छोड़ दिया, वो आप खुद से कर लेना, है ना। तो इस तरीके से आपका ये जो टॉपिक हुआ प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट का, ये जो टॉपिक है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, ये आपका अच्छे से मैंने कवर कर दिया। ये जो 4 क्वेश्चन रहते हैं इसको आप डेफिनेटली ट्राई कीजिएगा। ये जो हमने किया है उससे एक कदम थोड़ा ऊपर का क्वेश्चन है ये, है ना। ये आपको हो सकता है कि इरिटेट करें, तो ये आप देख लेना, है ना। अगर आपसे नहीं हो तो आप मुझसे पूछ लेना कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम ग्रुप में। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, है ना। अब हम जो अच्छा एक और जो है ना देखो, जेके बैंक का जो एग्ज़ाम है अब वो नज़दीक आ रहा है ना, तो मैं उन टॉपिक्स को उठा रहा हूँ जिसमें कि बच्चे लोग कहीं ना कहीं से पढ़ रखे हैं, लेकिन उनको डाउट होता है कि या तो उनसे क्वेश्चन जल्दी बनता नहीं है, पहले बात तो बनता नहीं है, अगर बन भी जाता है तो बहुत टाइम लगता है। कुछ लोगों ने मुझे बोला कि मिक्सचर एंड एलिगेशन के कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो उनको इरिटेट करते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, एक तो हमारा जो सिंप्लीफिकेशन तो मैं किसी भी हाल में आपके एग्ज़ाम के पहले मैं कंप्लीट करूँगा, और जो मैंने बोला 200 से 300 क्वेश्चन में वो मैं डेफिनेटली करवाऊँगा, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन से आपके सबसे ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, वो है 10 से 15। तो मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन कराना है, डेफिनेटली कराऊंगा। रेशियो एंड प्रोपोर्शन वो हमारा चालू है, वो मैं डेफिनेटली कराऊंगा, ठीक है। एक मैं मिक्सचर एंड एलिगेशन कराऊंगा, ये भी मैं करा दूंगा। और एक ये फिलहाल मैथ के इन 3 टॉपिक्स को, मिक्सचर एंड एलिगेशन, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और चूंकि पीएलडी स्टार्ट किया तो इसे भी करवा दूंगा। ये 4 टॉपिक तो डेफिनेटली मैं आपका करवा दूंगा अच्छे से, ठीक है जी। ये 4 टॉपिक तो मैं आपका डेफिनेटली करवा दूंगा अच्छे से, है ना। और कोशिश रहेगी, अच्छा कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर हमारे अकाउंटेंट असिस्टेंट के लिए भी कुछ करवा दो, तो मेरी कोशिश रहेगी, आई कैन नॉट कमिट, है ना, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अकाउंटेंट असिस्टेंट के लिए मुझसे जो कुछ बन सकता है। देखिए, स्टैटिक्स इज़ माय फेवरेट सब्जेक्ट, है ना। स्टैटिक्स मुझे काफ़ी अच्छा लगता है पढ़ाना, क्योंकि वो सब्जेक्ट थोड़ा टफ है और कंसेप्चुअल है ना, तो वो मुझे पढ़ाना काफ़ी अच्छा लगता है।
तो मैं देखूंगा, अगर मुझे टाइम होगा तो मैं डेफिनेटली आप लोगों की हेल्प करूंगा। बाकी मटेरियल तो मैं आपको दे दूंगा, है ना। और ये ध्यान रखिएगा, वो चलो वो एक मैं बनाऊंगा, फिर से मैं आपको बनाऊंगा एक, है ना, एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा मैं 5 से 9 मिनट की, और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि मैं आपको क्या दूंगा, मैं आपको क्या दूंगा। और ये मेरी गारंटी है, एक गारंटी है कि आपके एग्ज़ाम में अगर आपने वो सेट लगा लिए, अगर आपने वो 5, मैं आपको 5 सेट दूंगा, अगर आपने वो 5 सेट लगा लिए विथ डीप अंडरस्टैंडिंग, तो जेके एसएसबी के अकाउंटेंट असिस्टेंट का एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, इस बात की पूरी गारंटी है। लेकिन वो मैं दूंगा, कब दूंगा, कैसे दूंगा, वो बात की बात है, लेकिन मैं दूंगा, है ना। अब मैं, हो सकता है मैं पब्लिक डोमेन पे दूं या फिर मैं किसी और को दूं, वो बात की बात है, बट डेफिनेटली मैं कुछ ना कुछ दूंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, है ना। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला हुआ है कि इन 15 दिनों में जो कुछ आपका मिस हुआ है मैं उसको कंपनसेट करने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, बहुत जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, और एज यूजुअल प्लीज़ डू लाइक शेयर एज मच एज पॉसिबल, है ना। और चैनल पर अगर नया है तो सब्सक्राइब कर लें यार, है ना। बहुत मेहनत लगती है इस टाइप की क्वालिटी कंटेंट बनाने में, ठीक है जी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर।